देखो जी अशोक जी सेठ साहब कहाँ गए? कवि सम्मेलन तो बहुत अच्छा हो गया है, अब और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं। बहुत देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं, 8 साढ़े 8 बजे से, और 2 बजने का समय हो गया और फिर भी अभी तक कवि सम्मेलन अपने मुकाम पर नहीं पहुंचा। और हजारों की भीड़ जितनी शुरू में थी उतने के उतने ही लोग यहाँ पर अभी तक बैठे हैं। ये इस कवि सम्मेलन की सफलता है। मैं आप सबको इस सफल कवि सम्मेलन की वर्तमान कड़ियों के साथ जुड़ते हुए बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी देर से आप लोग सुन रहे हो। सब कवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा। अब तो आदरणीय अशोक चक्रधर जी और जगदीश सोलंकी जी बच्चे हैं, इन दोनों को छोड़कर बाकी की शक्लें देखो आप। हाँ, सब ऐसे बैठे हैं जैसे 10-15 लोगों के घरों में एक ही बाथरूम है और ये निपट गए। बोले बेटा अब तू जा। आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी ने अभी इस मुकाम पर तालियों का तूफान खड़ा किया। मैं इन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम करके बधाई देता हूं। वैसे देखा जाए तो ये 26 जनवरी 15 अगस्त के कवि हैं। बसंत पंचमी वाला तो मैं ही हूं। आनंद के सरोकार दूंगा आपको, मैं किसी प्रकार का तनाव नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं टेंशन तो कदम कदम पे बिखरी हुई है, पता नहीं कब किसको कहां हो जाएगा। भरोसा है क्या? आप अच्छे भले मूड में सुबह उठो, अखबार खोलो, भविष्य फल पढ़ते पढ़ते टेंशन हो जाती है। हाँ, एक संतान चाहने वाले आदमी का तो अखबार में भविष्य फल था, मित्रों के सहयोग से काम बनेगा। मैं इस दौर में ये पाप आपको नहीं करूंगा साहब, नहीं दूंगा आपको। मेरी लड़ाई तो आदमी की उदासी के खिलाफ है। मैं लोकरंजन के गीत सुनाता हूं, वहीं से आपको जोड़ना चाहता हूं। राजस्थानी भाषा रंग रंगीली राजस्थानी है, क्या बात, जो कई प्रकार से बोली जाती है। बेटा कविता को सही दिशा से सुन, इधर मुंह कर। हाँ, राजस्थानी भाषा रंग रंगीली राजस्थानी है, जो कई प्रकार से बोलते हैं। मेवाड़ में अलग, ढूंढाड़ में अलग, शेखावाटी में अलग, मारवाड़ में अलग। हमारे अजमेर मेरवाड़ा की तो एक लड़की की सगाई करी उदयपुर मेवाड़ साइड में। लड़के वालों से पूछा साहब दहेज में क्या लेओगे? लड़का वाला बोलिया मां के तो दहेज में कई नछा वसा, मैं तो मिनखा का भूखा। हाँ, मन का न खाए तो बेटी देवा की रिस्क कौन उठाए? पर ये बोलियों की मस्ती। एक परिवेश की लड़की मेरे क्षेत्र में आई, उस पर उसके परिवेश का प्रभाव, वो घर में साफ सफाई करना चाहती थी। साफ सफाई करने के लिहाज से सासू जी से बोली, सासू सूपड़ो साफ कर दूं के? सासू बोली तो यही करवाना ये कैट। गांवों में आज भी खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है। वो चूल्हा जलाने के लिहाज से सासू जी से बोली, सासू लापो लगा दूं के? सासू बोली तू गजब कर रही है। थोड़ी देर बाद उसकी जेठू थी, जेठ जी की बच्ची, घर में ऊंची ताक होती जिसको हम लोग टांड कहते हैं, उस पर एक डिब्बा रखा हुआ था, उसको उतारना चाहती थी पर बेचारी का हाथ नहीं पहुंच रहा था। वो जंप लगाती, नीचे ही रह जाती। उस बहू से रहा नहीं गया। उसका पति भी वहीं खड़ा हुआ था। उसने अपने पति से कहा, कहीं ऊबा ऊबा देखो हो, इथा की मारा अंडने खांदे लियो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस भाषा में अपनी बात कहते हैं। भाषा के प्रयोग करने के तरीके से पता चलता है कि कौन आदमी कितना सभ्य है, कौन आदमी कितना असभ्य है। कल को कोई ये कहे कि मिठाई बहुत सुंदर है, उससे सावधान रहना चाहिए। वो परसों ये भी कह सकता है आपकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट है। भाषा के गलत प्रयोग करने वाले लोगों से बचने की जरूरत है। और मैं राजस्थानी में इसलिए अपनी बात कहता हूं क्योंकि राजस्थानी भाषा में जीवन जीने के सूत्र भरे हुए हैं। वाह, जैसे मांग कर लानी चीज बिन मांगी देनी नहीं। किसी से कोई भी चीज मांग कर ले आओ, उसको तब तक वापस मत दो जब तक वो गरीब आदमी खुद मांगने नहीं आ जाए। मांग कर लानी चीज बिन मांगी देनी नहीं, चोरी लगे न छापनी धीरे धीरे आपनी। वाह, बोली की मिठास में अद्भुत आनंद है साहब। हमारे यहाँ तो इत्तेफाक से मेरा ससुराल हाड़ौती में कोटा बूंदी बाड़ा झालावाड़ जिले की बोली का आनंद अलग ही, जहां से हमारे आदरणीय जगदीश जी सोलंकी साहब आते हैं। हाड़ौती बोली का अलग ही आनंद है। अच्छा, मैं घर अपन जाते तो पूछते हैं पत्नी से, भाई सबने खाना वाना खा लिया क्या? तो मैंने एक दिन घर जाके पूछा पत्नी से, भाई सबने खाना खा लिया क्या? तो वो हाड़ौती में बोली, हो याने खा ली, वाने खा ली, अब था नहीं खानो बाकी छे।
मैं कह रही लक्ष्मी मन्नत माफ कर। पर ये बोलियों का आनंद साहब, राजस्थानी भाषा की मिठास अद्भुत है। हमारे यहाँ हजारों वर्षों तक युद्ध लड़े गए, सैकड़ों वर्षों तक अकाल पड़े, इसलिए कमाने के लिए लोग दूर दूर तक जाते रहे हैं। इसलिए तो ये कहावत बनी कि जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी। तो ये हमारे यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में हम लोग यहाँ से गए और देश के आर्थिक उत्थान में अपना योगदान दिया। पर बोली की मिठास यहाँ पर अपनी बात कहना चाहती है। कमाने के लिए एक आदमी परदेश जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, परदेसा मत जाओ भंवर जी, कुण मारा लाड लडावे ला। तो आदमी को टेंशन हो गई, बोला भंवर जी किसको कह रही है? उसका नाम तो सोनलाल जी था। पर हमारे यहां पत्नियां प्रेम से पतिदेव को भंवर जी कहती है। भंवर मन पूजन देव गणगौर। तो बोले परदेसा मत जाओ भंवर जी, कुण मारा लाड लडावे ला। तो आदमी बोले लाड तो खुद ही लड जासी जदकर मनियाल डरावे ला। बोली की मिठास अद्भुत है साहब हमारे यहाँ की। तब मैं आपको, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, हम ये चाहते हैं कि मैंने तो बीच बीच में पहले भी बहुत समय लिया आपका, एक गीत सीधे सीधे मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। आनंद के साथ सुनना। बोलियों का मजा है साहब, ग्रामीण अंचल में, भाषाओं में, संवादों में, चित्रों में, घटनाओं में, दृश्यों में, सब जगह ठाके भरे पड़े, बस आपकी दृष्टि नहीं जाती। कवि की जाती तो वो आपके लिए आनंद लेकर के आता है। आज ही हमारे साई पैलेस होटल वाले बैठे हुए सुनील जी जैन साहब, इन्होंने मुझे ज्ञान की बात सुनाई, मुझे बुद्धि प्रकाश को, जिसके खुद के ज्ञान देने की एजेंसी है, पर तकदीर में खोट हो तो चोट हुए बिना रहती नहीं है। बोले बुद्धि प्रकाश जी, जो पति वफादार होते हैं वो मर के स्वर्ग जाते हैं। मैंने कहा भाई साहब, जो पति वफादार नहीं होते हैं वो? बोले वो धरती पे ही स्वर्ग का आनंद उठाते हैं। मैंने कहा जय हो आपकी। चारों तरफ आनंद बिखरा हुआ है साहब। अशोक जी सेठ साहब, मैंने पूछा भाई साहब आप मूल निवासी कहाँ के हैं? बोले जी शादी को 30 साल हो गए, अब कहीं के नहीं है। संवादों में ठाके भरे पड़े होते हैं साहब। यही से मैं आपको अपनी बोली के संवादों की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारी बोलियों में जीवन जीने के आनंद के कैसे सरोकार बिखरे पड़े, वहां से आपको जोड़ना चाहता हूं। हाँ वाह, ये ऐसे तो मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे भी कर लेता हूं। मस्तियां कैसे भी आ सकती, शरीर की प्रत्येक कोशिका से प्रत्येक क्षण चैतन्य रहने की जरूरत है। मजे लेना आप। बस मुझे थोड़ा अनुशासनहीन होकर सुना जाता है, यूं गंभीर होकर नहीं सुना जाता, हाथ खोल करके, खिल करके, खुलते हुए सुना जाता है। आनंद के साथ सुनिए। जो हाथ बांध के बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्थना, भले ताली वाली मत बजाना, आनंद लेना, ये प्रकट करना। हमारी करवा चौथ का चांद मारा, जिवड़ा ने मत रांद, छड़ के जबर सबर को बांध, डील में घुंघरू बाजे रे, साजन जल्दी आजे रे, परण्या बेगो आजे रे, साजन जल्दी आजे रे। मैंने पत्नी से पूछा भाई तू करवा चौथ का व्रत क्यों करती है? बोले इसलिए करती है ताकि आप दीर्घायु हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हालांकि गाय के भूखे मरने से सांड के स्वास्थ्य का क्या संबंध होता होगा, पर कुछ होता ही होगा। मैंने तो एक भाभी जी से पूछा आप करवा चौथ का व्रत क्यों करती है? बोले इसलिए करती हैं ताकि अगले जन्म में भी यही पति मिले। मन का पुरुष तो ऐसा नहीं सोचते, उनको तो इसी जन्म में कोई ढंग का एक्सचेंज ऑफर मिले अभी फाइल निपटा दे वो। बस इसी उन्माद और उल्लास को बनाए रखना। जिन जिन के हाथ नहीं खिले जरा खिल करके बैठना। फिर मारी करवा चौथ का चांद मारा, जिवड़ा ने मत रांद, छड़ के जबर सबर को बांध, डील में घुंघरू बाजे रे, साजन जल्दी आजे रे, ओ परण्या बेगो आजे रे। अब हास्य रस का आनंद लेना आप। लोक रंजन में, मैं लोक रंजन में अपनी बात और राजस्थानी भाषा में अपने गीत क्यों कहता हूं, उसका कारण बताना चाहता हूं। दोस्तों, शादी विवाह के मौके पर ये हमारी माताएं बहनें जिन सुमांगलिक गीतों को गाती है, कोई बता सकता है वो गीत किसने लिखे? जिनके कंधों पर यात्रा करते हुए संस्कृतियां हजारों साल से यहां तक पहुंच गई। कवि मर गए लेकिन संस्कृतियों के लिए कुछ ना कुछ करके। तब मैंने सोचा अपन लोक रंजन के गीत लिखो। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। शादी विवाह के मौके पर देखो मीठी मीठी गालियां तक देती है, आदमी मुंडी हिला हिला के सुनते हैं। कई बार तो ये आपस में भी गालियां देती है। हाय मिस्री वाय मिस्री, सबसे पहली तू ही पसरी। क्या लोकरंजन है साहब हमारे यहाँ का। तब मैं आपको गीत हास्य का मजा लेना आप। हाँ तीज त्योहारा मारा, मन की रही कंवारी आस,
तीज त्योहारा मारा मन की रही कमारी आस, घर का बाग बगीचा सूखे कठे काट रियो घास थारी, अकल खा गई भैंस तन्ने भावे क्यों परदेस मारे, पड़ी काल जे ठेस नींद में बिजलियां गाजे रे, साजन जल्दी आजे रे, परण्या बेगो आजे रे, रोजी रोटी का चक्कर में जब से निकले हो घर से। राजस्थान की नारियां जब संपूर्ण पराकाष्ठाओं पर होती, इनसे कोई टकरा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि आदमी आदमी आनंद लेता है, राजस्थान की नारी जब पराकाष्ठा पर होती कोई नहीं टकरा सकता। वो एक आदमी कमाने के लिए गया परदेश, वर्षों तक लौट कर नहीं आया, तो पत्नी ने समाचार भेजे, समाचारों पर समाचार भेजे, नहीं आया तो अंतिम समाचार भेजा, होली पर हलकारा भेजा, तीजा पर भेजा सांडिया, जाने वाले आदमी के संडे समाचार। होली पर हलकारा भेजा, तीजा पर भेजा सांडिया, अरे गणगौर पर आयो रही जे, नहीं तो बठाई मर जाजे रांडिया। रोजी रोटी का चक्कर में जब से निकले हो घर से, रोजी रोटी का चक्कर में जब से निकले हो घर से, गोरी गोरी आगण गोरी काया, रात रात भर तरसे कब से बैठी मुखड़ो धोर, मीठा हुआ पेमली बोर, दिखा दे जबर जवानी जोर, कच्चा आम खिला जे रे, परण्या बेगो आजे रे। देखा ये कच्चे आम खिलाने वाले यही बैठे हैं, हाँ, साल के साल गोंद के लाडू बनाने वाले। हाँ, मारा सरीखी टाबरियां हर साल कैलेंडर छापे। अब इसके अर्थ आप लगाते रहना, हर बात अभिता व्यंजना में नहीं कही जाती, लक्षण भी प्रकट होते हैं। और मारा सरीखी टाबरियां हर साल कैलेंडर छापे, और यो जो बन को खाली कलशो कुण जाने कद धापे, थारा धन ने आगो बाल मारी सूनी सूनी साल, अब तो मेट सभी जंजाल घर में थाल बजा जे रे, परण्या बेगो आज।